एमके कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में उतरने वाले हैं और एक ऐसे चैप्टर को समझने जा रहे हैं जो सच कहूं तो हमारे आसपास होने वाली हर चीज का बेस है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण की। अच्छा, कभी सोचा है कि खाना क्यों खराब हो जाता है, या फिर लोहे की कील पर वो भूरे रंग की परत मतलब जंग कहां से आ जाती है? देखिए, ये कोई जादू-वादू नहीं है। ये है प्योर केमिस्ट्री जो हमारे चारों ओर हर पल हो रही है। तो चलिए आज इसी केमिस्ट्री के राज खोलते हैं, एक-एक करके। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे आसपास बदलाव होते कैसे हैं। फिर हम केमिस्ट्री की भाषा सीखेंगे, समीकरणों को बैलेंस करना जानेंगे और देखेंगे कि कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं। और आखिर में हम ये सब कुछ अपनी रोज की जिंदगी से जोड़कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारे चारों ओर जो बदलाव होते हैं वो असल में हैं क्या। देखिए, हर चीज बदल रही है ना, लेकिन ये बदलाव मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल यानी भौतिक, और दूसरा केमिकल यानी रासायनिक। चलिए देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है। देखिए, इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि क्या कोई नई चीज बन रही है। जैसे जब बर्फ पिघलकर पानी बनती है तो उसकी शक्ल बदल जाती है ना? लेकिन वो रहता तो पानी ही है, H2O। आप उसे वापस जमाकर बर्फ बना सकते हैं। ये है फिजिकल चेंज। लेकिन सोचिए, जब आप कागज को जला देते हैं तो वो राख बन जाता है। क्या आप उस राख से वापस कागज बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां एक बिल्कुल नई चीज बन गई है। बस यही है केमिकल चेंज। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होता है, हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। सीधी सी बात है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कुछ पुरानी चीजें, जिन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारक, मिलकर कुछ बिल्कुल नई चीजें बनाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स या उत्पाद। और इन नई चीजों के गुण भी एकदम नए होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम पहचाने कैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है या नहीं। इसके कुछ पक्के संकेत होते हैं। जैसे हो सकता है कि चीज का स्टेट बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड या गैस, या फिर रंग में बदलाव आ जाए। कभी कभी कोई गैस निकलने लगती है, या फिर तापमान अचानक से बढ़ या घट जाता है। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो समझ जाइए कि कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो अब हम रिएक्शंस को पहचान तो सकते हैं, लेकिन उन्हें लिखेंगे कैसे? क्या हर बार पूरा लंबा चौड़ा वाक्य लिखेंगे? नहीं। इसी के लिए केमिस्ट्री में एक शॉर्टकट है, एक खास भाषा है जिसे हम केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये कुछ और नहीं, बस रिएक्शंस को लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका है। हम लंबे लंबे नाम लिखने के बजाय सिंबल्स और फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। इससे होता यह है कि चाहे आप इंडिया में हों या अमेरिका में, कोई भी साइंटिस्ट उस इक्वेशन को देखकर तुरंत समझ जाएगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। अब देखिए, हर भाषा के अपने कुछ नियम, अपनी ग्रामर होती है ना? वैसे ही केमिकल इक्वेशंस लिखने का भी एक सबसे जरूरी, एक गोल्डन रूल है। और ये रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बस एक फैंसी नाम है एक बहुत ही सिंपल सी बात का कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप न तो कोई एटम बना सकते हैं और ना ही उसे खत्म कर सकते हैं। वो बस अपनी जगह बदलते हैं, नए पार्टनर्स के साथ जुड़ते हैं। और यही वजह है कि हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ता है। मतलब तीर के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बराबर होनी चाहिए। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, Fe+H2O से बन रहा है Fe3O4+H2। अब गिनती करते हैं। रिएक्टेंट्स की तरफ यानी लेफ्ट साइड में आयरन Fe का सिर्फ एक एटम है, लेकिन प्रोडक्ट्स की तरफ राइट साइड में 3 है। ऐसे ही लेफ्ट में ऑक्सीजन O का एक एटम है और राइट में 4। ये तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ये इक्वेशन अधूरी है। और ये रहा इसका बैलेंस्ड रूप। देखिए, हमने बस फॉर्मूलों के आगे कुछ नंबर्स लगा दिए हैं, जिन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अब जरा गिनती कीजिए। लेफ्ट में 3 आयरन, राइट में भी 3 आयरन। लेफ्ट में 4 गुना 2 यानी 8 हाइड्रोजन, राइट में भी 8 हाइड्रोजन। और लेफ्ट में 4 ऑक्सीजन, राइट में भी 4 ऑक्सीजन। अब हुई ना बात? अब ये इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड है। चलिए, अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार हिस्से पर। हम बात करेंगे रिएक्शंस के अलग अलग टाइप्स की। आप इन्हें केमिस्ट्री की दुनिया की अलग अलग कहानियों की तरह सोच सकते हैं। हर कहानी का अपना एक प्लॉट है। तो हमारी पहली कहानी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें चीजें कंबाइन होती हैं, यानी जुड़ती हैं। मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स मिलकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका एक बड़ा कॉमन सा उदाहरण है बिना भुजा चूना, यानी कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप उसे पानी में डालते हैं तो वो दोनों जुड़कर एक नई चीज बनाते हैं, भुजा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और आपने देखा होगा इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट भी निकलती है। हमारी अगली कहानी कॉम्बिनेशन के ठीक उल्टी है। ये है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, यानी टूटने की कहानी। यहां एक चीज टूटकर कई छोटी छोटी चीजों में बिखर जाती है। यहां एक अकेला बड़ा सा कंपाउंड होता है जो टूटकर दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। देखा, एक चीज से दो चीजें बन गई। तीसरी कहानी थोड़ी कॉम्पिटिटिव है। इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें होता यह है कि एक ज्यादा रिएक्टिव, मतलब एक ताकतवर एलिमेंट आता है और एक कम रिएक्टिव यानी कमजोर एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इसका सबसे क्लासिक एक्सपेरिमेंट है लोहे की कील वाला। जब आप एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सॉल्यूशन का नीला रंग हल्का हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है और उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया है। और हमारी चौथी कहानी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां कोई धक्का मुक्की नहीं होती। यहां दो अलग अलग कंपाउंड्स अपने आयंस की अदला बदली करते हैं। मतलब तू मेरा आयन ले ले, मैं तेरा आयन ले लेता हूं। एक तरह का पार्टनर स्वैप। जैसे इस उदाहरण में देखिए, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ। इससे बनता है बेरियम सल्फेट, जो पानी में घुलता नहीं है और एक सफेद सॉलिड की तरह नीचे बैठ जाता है। इसी सॉलिड को हम प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। और आखिर में चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। एक और बहुत जरूरी रिएक्शन टाइप है जिसे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, और ये हमारे आसपास हर वक्त हो रहा है। ऑक्सीडेशन के दो सबसे आम उदाहरण जो हम रोज देखते हैं वो है संक्षारण और विकृतगंधिता। संक्षारण मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना। जब लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और उस पर जंग की परत चढ़ जाती है। और विकृतगंधिता, आपने देखा है कि अगर चिप्स का पैकेट खुला रह जाए तो वो सील जाते हैं और उनका टेस्ट खराब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि उनके अंदर का तेल हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। तो छात्रों, अब आप कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा समझना चाहते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर्स को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।